हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल। अगर आपको इसमें से 4 सेक्टर मॉडल भी आ गया तो ये 3 सेक्टर और 2 सेक्टर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जैसे कि इसमें गवर्नमेंट सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर है और एक फॉरेन सेक्टर है। तो इसमें 4 सेक्टर मॉडल यानी कि ओपन इकोनॉमी में हम फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड करते हैं, इसलिए ओपन इकोनॉमी में। लेकिन अगर हम इस सेक्टर को हटा दें तो ये बन जाएगा हमारा 3 सेक्टर मॉडल, और अगर इसमें से हम गवर्नमेंट सेक्टर को भी निकाल दें तो ये बन जाएगा 2 सेक्टर मॉडल। यानी कि आपको अगर एक बार 4 सेक्टर मॉडल आ गया तो ये आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाउस होल्ड सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर की। जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसमें मान लीजिए एक पर्सन है, उसकी जो है मंथली इनकम है 30,000 रुपये। वो कंपनी में सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, उसकी इनकम 30,000 और वो पूरे 30,000 कंजप्शन के ऊपर खर्च कर रहा है। यानी कि वो कुछ भी पैसा सेव नहीं कर रहा उसमें से। तो 30,000 रुपये जब कंजप्शन पे खर्च कर रहा है, अब उसकी जो है 1 साल हो गया उसको उस कंपनी में काम करते हुए, तो अब उसके पास उस काम को करने का एक्सपीरियंस आ गया। तो अब कंपनी ने उसकी इनकम 30 से 35,000 रुपये कर दी। अब जब उसने 30,000 रुपये खर्च करा था पहले, अब उसकी 35,000 इनकम होगी, 5,000 बढ़ेगी। तो अब उसने क्या किया, 2,000 रुपये उसने सिर्फ 2,000 ही कंजप्शन पे लगाए। उसने क्या किया, 30,000 कंजप्शन पे लगा रहा था। अब क्या कह रहा है वो कि अगर वो सिर्फ 32,000 रुपये भी घर पे खर्च करेगा वो, तो उसका घर ईजिली चल जाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेगा, जो भी घर का उसका खर्चा है। तो बाकी के 3,000 रुपये क्या करेगा, वो फाइनेंशियल सेक्टर में सेव कर देगा। तो उसकी 35,000 जो हो जाएंगे कंप्लीट सेव करने के बाद। फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि बैंक वगैरह हो गए, जो भी हमारे सोर्सेज हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो भी उनमें सेव कर देगा फाइनेंशियल सेक्टर में। उसी तरह से अगर मान लीजिए वो किसी भी कारण से अपनी कंपनी में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करा पाया, तो कंपनी 10 दिन मान लीजिए वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाया, काम पे नहीं गया, तो कंपनी ने उसकी 10,000 रुपये सैलरी काट ली। लेकिन उसका घर तो पूरे 30,000 में चलता है, तो बाकी के 10,000 उसको क्या करने पड़ेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर से लोन लेने पड़ेंगे। या तो उसने सेव करेंगे, वहाँ से निकाल लेगा, बैंक से लोन लेगा, यानी कि बोरो करेगा। उसी तरह से जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या है, बिजनेस है, और बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस तो चलते रहते हैं। अब अगर मान लीजिए कि किसी साल कंपनी ने जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया उससे थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, तो उसने क्या किया, जो सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय क्या किया, उस कुछ प्रॉफिट को बैंक वगैरह में सेव करके रख लिया, रिजर्व करके, यानी फ्यूचर के लिए। तो सेविंग्स कर दी। यानी कि और जो बिज़नेस है उसमें ये तो है नहीं कि हर साल प्रॉफिट ही होगा, किसी साल लॉस भी हो सकता है। मान लीजिए किसी साल बिज़नेस में लॉस हो गया, तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा उसको। अब उसी तरह से हम देख लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर। जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो हर साल अपने देश इकोनॉमी को सही ढंग से चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए बजट बनाती है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने बजट बनाया 100 करोड़ का 1 साल के लिए, 1 अप्रैल टू 31 मार्च बजट बनाया, और उसने बजट बनाया 100 करोड़ रुपए का। अगर मान लीजिए उसको जो है 100 करोड़ की बजाय 120 करोड़ के उसके खर्चे हो गए, तो बाकी के 20 करोड़ उसको जो है लोन लेना पड़ेगा बैंक वगैरह से, उसको लोन लेना पड़ेगा रिकवर करने के लिए। या अगर किसी साल उसने 100 करोड़ का बजट बनाया और उसके खर्चे हुए सिर्फ 99 करोड़ रुपए, तो बाकी 1 करोड़ उसको क्या करने पड़ेंगे, क्या करेगी, वो सेव कर देगी फाइनेंशियल सेक्टर में। ठीक है जी। अब उसके बाद है सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर की। जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसमें से जो लोग हैं वो काम करने कहाँ जाते हैं, प्रोड्यूसिंग सेक्टर में, यानी कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। लैंड हो गया, लेबर हो गया, एंटरप्रेन्योर जो भी है वो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं प्रोड्यूसिंग सेक्टर में। और प्रोड्यूसिंग सेक्टर उन सर्विसेज के बदले क्या करेगा, उनको पेमेंट करेगा। ठीक है। उसी तरह से जब उन सर्विसेज का यूज़ करके प्रोड्यूसिंग सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा, और जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन की होंगी वो अपने पास तो रखेगा नहीं, तो क्या करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर को सेल करेगा। यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ जाएंगी, हाउस होल्ड सेक्टर में। और उन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या करेगा, पेमेंट करेगा, नहीं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसकी जगह हम लिख सकते हैं पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब उसके बाद है प्रोड्यूसिंग सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। जो गवर्नमेंट सेक्टर है प्रोड्यूसिंग सेक्टर के ऊपर टैक्स लगाती है। जब उसके पास वो टैक्स इकट्ठा हो जाता है तो उस टैक्स के बाद वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर को सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराती है। उसी तरह से अब जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि इसमें गुड्स एंड सर्विसेज भी इधर जाती है, लेकिन हम जो अपने डिफ़िकल्ट ना हो हमारा डायग्राम, इसलिए हम उसको नहीं शो करते। उसमें गुड्स एंड सर्विसेज जो है इधर जाती हैं, उसके बदले में ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर इधर आता है, यानी कि उसकी पेमेंट गुड्स एंड सर्विसेज ही करती है। और जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, ये स्कूल बनाने हैं, कॉलेजेस बनाने हैं, सड़कें बनानी है, तो उनके लिए गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए होंगी, तो वो कहाँ से लेगी, प्रोड्यूसिंग सेक्टर से। तो गुड्स एंड सर्विसेज इधर जाएंगी और उनके बदले में पेमेंट करेगी वो इधर जाएगी कंजप्शन एक्सपेंडिचर।
उसी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर जो है, गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर भी टैक्स लगाती है। तो उन टैक्सेस का यूज़ क्या करती है, जैसे कि स्कॉलरशिप दे दी या बुढ़ापा पेंशन वगैरह हो गया, ठीक है, ये आ जाएंगे हमारे इसमें। ट्रांसफ़र पेमेंट आता है इसमें, या सब्सिडीज़ भी लिख सकते हैं वैसे। इसमें जो है जो फैक्टर सर्विसेज है, जैसे कि अगर गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो उसके लिए लेबर की जरूरत पड़ेगी। लेबर कहाँ से लेगी? हाउस होल्ड सेक्टर से। हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज जैसे कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर में जाती है, उसी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगी, और उनके बदले में गवर्नमेंट सेक्टर क्या करेगा? उनको पेमेंट करेगा उसके बदले में, ठीक है। उसी तरह से प्रोड्यूसिंग जो फॉरेन सेक्टर है, वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर फॉरेन सेक्टर से क्या करता है? इंपोर्ट करता है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को मंगवाता भी है। उसके बदले में प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या करेगा? उसकी पेमेंट करता है, इंपोर्ट पेमेंट्स, यानी पेमेंट कहाँ जाएगी? फॉरेन सेक्टर के पास। उसी तरह से जो है प्रोड्यूसिंग सेक्टर बाहर जो फॉरेन है वहाँ पे एक्सपोर्ट भी करता है। जब वो एक्सपोर्ट करेगा तो उसके पास पैसा आएगा, तो एक्सपोर्ट की रिसिप्ट्स यानी कि एरोज आएंगी प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ। उसी तरह से जो हाउस होल्ड सेक्टर है, जैसे वो अपनी सर्विसेज गवर्नमेंट सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर में प्रोवाइड कराते हैं, उसी तरह से फॉरेन सेक्टर में भी काम करने जाते हैं। उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है? उसके बदले में उनको फैक्टर्स पेमेंट मिलती है। अब जो हाउस होल्ड सेक्टर से बाहर जा रहे हैं वो फॉरेन सेक्टर भी से भी तो आ सकते हैं। तो जब फैक्टर सर्विसेज जितनी हमें पेमेंट मिली और जितनी हमने बाहरले सेक्टर को पे की, उसको माइनस करके जो भी डिफरेंस होगा उससे कहते हैं नेट फैक्टर पेमेंट। उसी तरह से नेट ट्रांसफ़र पेमेंट, जैसे कि यहाँ से बाहरले देश मान लो वो जाते हैं, स्टूडेंट्स स्टडी करने जाते हैं, जो उनको क्या मिलती है? स्कॉलरशिप मिली, और जो फॉरेन सेक्टर है हमारे देश में आते हैं उनको स्कॉलरशिप मिली, तो उनके डिफरेंस को कहते हैं नेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स। तो हमारा हो गया 4 सेक्टर मॉडल कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।